नमस्कार दोस्तों। ये वैक्सीन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मेडिकल सोशल वर्क से रिलेटेड, एमएसएसओ से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड सोशल वर्क की पोस्ट आती है, चाहे वो पैरामेडिकल के अदर स्टाफ्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या और स्टाफ हो, तो उसमें वैक्सीन को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको ऑथेंटिक सोर्सेस से ये कवर कराएं। तो ये सबसे पहले तो आप यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो अब नाम है, करंट में इसका नाम यही है। इसका फुल फॉर्म जब भी पूछा जाएगा तो हमेशा यही लिखना, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। जबकि इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो अब ये फिलहाल जो ऑफिशियल नेम है वही जाना जाएगा, है ना? तो ये है। और इसमें हम जो कवर कर रहे हैं, वैक्सीन कवर कर रहे हैं कि जो बच्चों को वैक्सीन लगता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, वो कौन कौन से वैक्सीन लगता है। तो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसका जो टैगलाइन है यूनिसेफ इंडिया का। उसके बाद देखते हैं वीसीजी वैक्सीन। वीसीजी वैक्सीन जो होता है वो बर्थ के समय और 1 साल के भीतर लगता है, यानी 1 साल का बच्चा हो जाएगा उसके भीतर ही आपको बीसीजी का वैक्सीन वैक्सीन लगवाना है। और ये चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है, रोकथाम करता है। और इसका जो डोज होता है 0.05 ml से बर्थ के टाइम 0.05 ml लगता है। और 1 मंथ पे जब लगता है, 1 मंथ के बाद, तो 0.1 ml लगता है। उसके बाद में ये देखना है कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। कौन सी जो है वो होती है वायरस, तो बैसिल कैलमेट ग्यूरिन से प्रिवेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो बर्थ के टाइम पे जो लगता है वो 0.5 ml लगता है। और ये हेपेटाइटिस बी है, ये लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी इज ए पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग लीवर इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको एचबीवी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इट कैन कॉज क्रोनिक इन्फेक्शन एंड पुट्स पीपल एट हाई रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम cirrhosis and liver cancer. WHO recommends that all infants receive the hepatitis B vaccine as soon as possible. तो बेसिकली ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। उसके बाद में ओपीवी जिसको बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, होता वैक्सीन ही है बट ये इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, ये ड्रॉप पिलाया जाता है, तो इसको ओपीवी बोलते हैं। ये जन्म के दौरान और 6, 10 और 14 वीक के टाइम लगता है, यानी दिया जाता है। बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ पे भी दिया जाता है। और इसको पोलियोमेलाइटिस बोलते हैं, इस जो जिससे ये प्रिवेंट करता है। और डोज जो होता है वो 2 ड्रॉप होता है। आप सभी को पता है 2014 में इंडिया पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। 1995 में पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो poliomyelitis is a crippling disease that result from infection with any one of the 3 related poliovirus type, P1, P2 और P3। ये इंटेरोवायरस या पिकोरना वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओपीवी, सॉरी पीवी, पोलियो। और पेंटावेलेंट वैक्सीन जो कि 6, 10 और 14 वीक पर लगाया जाता है। ये डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हिव इन्फेक्शन जो निमोनिया कॉज करता है, एंड मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी के लिए भी ये वैक्सीन दिया जाता है। तो ये एक हिसाब से कह सकते हो पेंटावैलेंट जो है वो कई चीज़ों से प्रिवेंट करता है। तो और 6, 10 और 14 वीक पे दिया जाता है। डिप्थीरिया को व्हूपिंग कफ भी कहा जाता है। इसको एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये इतना याद रखना है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, सॉरी पर्टुसिस को व्हूपिंग कफ कहा जाता है, आई थिंक। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हिब इन्फेक्शन कॉजिंग निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस बी, 0.5 ml। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में आप देख सकते हैं, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ए चाइल्ड फ्रॉम 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, जो कि ऊपर बता दिया है। उसके बाद है रोटा वायरस वैक्सीन। ये भी 6, 10 और 14, ज़्यादातर 6, 10, 14 वीक का ही है, तो थोड़ा सा याद रखने में आपको आसान रहेगा। रोटा वायरस डायरिया, जिससे ये प्रिवेंट करता है। 5 बूंद दिया जाता है और 2.5 ml फॉर रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन। रोटा वायरस क्या है? रोटा वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवियर डायरियल डिजीज इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो ये डायरिया से बेसिकली प्रिवेंट करता है।
उसके बाद में है FIPV वैक्सीन, जिसको 2 डोज में दिया जाता है 0.1 ml एट 6 वीक्स एंड 14 वीक्स, 6 वीक और 14 वीक पे। इसको पोलियोमियलाइटिस डिजीज से भी प्रिवेंट करता है, 0.1 ml दिया जाता है FIPV। और पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू इम्यूनाइजेशन, द पोलियो वैक्सीन गिवन मल्टीपल टाइम्स ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोटेक्टेड चाइल्ड फॉर लाइफ, जो कि हम लोगों ने हमारे टाइम में पोलियो पिलाया ही जाता था। मीजल्स रूबेला वैक्सीन, यानी फर्स्ट डोज जो दिया जाता है 9 से 12 मंथ पे दिया जाता है, सेकेंड डोज दिया जाता है 16 से 24 मंथ पे। तो मीजल्स रूबेला, मीजल्स और रूबेला नाम के रोग से प्रिवेंट करता है, 0.5 ml दिया जाता है। मीजल्स इन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन that spreads via respiratory secretion, symptoms including fever, rash, cough, conjunctivitis। ये इतनी चीज जो है ना सिम्टम्स दिखते हैं जो जिनको मीजल्स होता है। और रूबेला इन्फेक्शन बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, और ये फीटल डेथ, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर रूबेला बट द डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो इसीलिए ये वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 9 से 12 मंथ और सेकेंड डोज 16 से 24 मंथ। उसके बाद है DPT, पहला बूस्टर 16 से 24 मंथ पे और दूसरा 5 से 6 साल पे, वही डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। तो DPT का फुल फॉर्म भी याद रखना है, 0.5 ml दिया जाता है। उसके बाद में है TD वैक्सीन, फर्स्ट डोज 10 साल के बच्चे को, सेकेंड डोज 16 साल के बच्चे को। और प्रेग्नेंट वुमेन में फर्स्ट डोज अर्ली इन द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, सेकेंड डोज 4 वीक्स आफ्टर फर्स्ट डोज। TD बूस्टर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन 1 डोज इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन लास्ट 3 ईयर्स। तो ये है टिटनेस एंड डिप्थीरिया के लिए, इसको TD नाम से ही आप याद कर सकते हो, टिटनेस एंड डिप्थीरिया। उसके बाद है PCV वैक्सीन, पहला डोज 6 वीक पे, दूसरा डोज 14 वीक पे और बूस्टर डोज 9 मंथ पे। तो PCV से याद कर लो, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया। न्यूमोकोकल न्यूमोनिया डोज जो है 0.5 ml है। न्यूमोकोकल डिजीज आर कॉमन काज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड, मोर सीवियरली अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रन एंड एल्डरली। Pneumococcal conjugate vaccine (PCV) are included in the childhood immunization programs, particularly in countries with high childhood mortality. जेई वैक्सीन, पहला डोज 9 से 12 मंथ पे, दूसरा डोज 16 से 24 मंथ पे। जेई मतलब जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसको दिमागी बुखार, ब्रेन फीवर भी बोला जाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस इज अ फ्लेबीवायरस रिलेटेड टू डेंगू, येलो फीवर एंड वेस्ट नाइल वायरसेस एंड इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। तो ये मॉस्किटो से ही होता है, इतना ध्यान में रखना है। और ये जो टेक्स्ट सोर्सेज हैं सब WHO से लिए गए हैं, तो इसलिए इसकी ऑथेंटिकेशन पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाने की बात नहीं बनती है। और इसके अलावा कुछ एब्रीवेशन है, वो भी मैं इसमें कवर करने की सोच रहा था, कर देते हैं इसको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखिए इसको। ऑपरेशनल गाइडलाइंस ये भी है RBS के, यानी NHM का दिया गया हुआ है। NBSU यानी न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NIPI नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव, NMR नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, NNF नियोनेटोलॉजी फोरम, NRC न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NSS के नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PIP प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान, PNC पोस्ट नेटल चेकअप, RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RCH2 रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज 2, RF यानी रिमेटिक फीवर, RHD यानी रिमेटिक हार्ट डिजीज, ROP रेटिनोपैथी फॉर प्रीमेच्योरिटी, जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है उसमें रेटिनोपैथी जाता है, RSBY राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, SAM सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, SNCU स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो अभी पिछली बार बताया था, VHND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे,
VHSNC विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इतने इम्पोर्टेंट एब्रीवेशन, और इसके ऊपर आई थिंक ये रह गया था, नहीं ये भी हो गया, नहीं हुआ है, तो ये भी कवर कर लेते हैं। AWC यानी आंगनवाड़ी सेंटर, AWW आंगनवाड़ी वर्कर, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, CDH congenital dysplasia of hip, CHC community health center, CHD congenital heart disease, CTEB congenital talipes equinovirus, DDH developmental dysplasia of the hip, DEIC district early intervention center, DH district hospital, DLHS district level household survey, FBNC facility based newborn care, FIMNCI facility based integrated management of neonatal and childhood illness, FRU यानी first referral unit, G6PD यानी glucose 6 phosphate dehydrogenase, HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, IEC सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IFA आयरन फोलिक एसिड, IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, JSS की जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSY जननी सुरक्षा योजना, LBW मतलब नॉट लेग बिफोर विकेट, लो बर्थ वेट मजाक तक है ये, LBW लेग बिफोर विकेट भी होता है बट वो क्रिकेट के उसमें होगा, अगर मेडिकल टर्म में आता है तो लो बर्थ वेट, MBHT मतलब मोबाइल ब्लॉक हेल्थ टीम, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MOHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, NBCC न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो आपके इसमें पूछा जाता है कभी कभी, और बहुत सारे और भी चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है, बट मुझे लगता है कि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो कभी फिर इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।